नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की मिसिंग सीरीज़ का ये हमारा थर्ड क्लास है और आज की क्लास में भी हम वीडियो यूपी ट्रिपल एससी एसएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और क्लास के लास्ट तक बचे रहिएगा क्योंकि कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 30 सेकंड का आपके पास समय है। 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट बताइए। बहुत ही आसान सवाल है बेटा। जब मिसिंग नंबर्स के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें हम लोग दो तरीके के क्वेश्चंस पाते हैं। एक, जब आपको एक सीरीज़ दी हुई होती है और उस सीरीज़ में कोई नंबर आपका क्या होता है, मिस हुआ होता है और वो नंबर आपको बताना होता है। या फिर एक दूसरे फॉर्म का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक पूरी सीरीज़ दी हुई होगी और उसमें एक नंबर गलत लिखा हुआ होगा और वो गलत नंबर आपको पता करना होता है। तो फिलहाल आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक सीरीज़ दी गई है और इस सीरीज़ में एक नंबर मिस है और वो नंबर आपको बताना है। अब इसको पता करने के पहले मैं कहूँ आपसे कि कल जैसे मैं क्वेश्चंस कर रहा था, आप सबसे पहले इसका क्या ले रहे थे? आप सबसे पहले इसका डिफरेंस ले रहे थे। तो जैसे मैं कहूँ इसका डिफरेंस ले लीजिए तो कितना मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा। अब अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे तो 6 इधर 8 इधर और ये बन गया आपका टोटल 17 34 बन गया। अब उसके आगे बढ़ेंगे आप तो ये इधर 2 और उधर 9, यानी ये कितना बन गया? 3। हाँ ठीक है, 51 बन गया। इसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि सर ये जो नंबर्स मिल रहे हैं ये हमें 17 के टेबल के नंबर मिल रहे हैं, यानी 17 के पहाड़े के नंबर मिल रहे हैं। अगर मैं कहूँ अगला नंबर क्या, तो अगले नंबर में अगर आप जस्ट इसमें 17 ऐड कर दें अगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? पहले सबसे पहले तो आप इसमें क्या कर दीजिए, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 68, यानी अगर इसके बाद में यहाँ पर 68 जोड़ दिया जाए 109 में, 109 में अगर 68 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1, यानी 177। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है, किया क्या? डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस लेने पे हमें ये पता चला कि 17 के टेबल में मिलने वाले नंबर हैं, तो 17 × 17 34, 51, 68। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो आपको 17 के टेबल में ही जो अगला नंबर होगा वो आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 30 सेकंड आपके पास, फटाफट इसका आंसर करिए। जिंदगी में अगर आप गलती कर देते हैं, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में अगर आप गलती कर देते हैं तो उसके बाद में आपके पास सिर्फ 3 चीजें बचती हैं। या तो आप गलती को मान लें, दूसरी चीज गलती से सीख लें और तीसरी चीज दोबारा वो गलती कभी ना करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, हर कोई अपनी ज़िंदगी में गलतियां करता है और अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं तो यानी आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ते चले जा रहे हैं। आप अपने आप को एक निगेटिव फेज में लेते चले जा रहे हैं। बहुत बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी है जो भी अगला एग्ज़ाम है उसके लिए, और मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि आप इस बार क्वालिफाई हो रहे हो। ठीक है, ये सबको अपने आप में यकीन लेके आना है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 7.2, 9.2, 11.4, 14 और फिर 17। बहुत छोटे छोटे अंतर दिख रहे हैं इसमें। अगर मैं इसके बीच में अंतर करूं तो मुझे कितना नज़र आ रहा है? 7, 9.2, 7.4, यानी ये हो गया आपका 8 और इधर से 1, यानी 1.8। इसके बीच में कितना डिफरेंस मिल रहा है? 1.8 का डिफरेंस मिल रहा है। इसके बीच की अगर मैं बात करूं तो मुझे कितना डिफरेंस मिल रहा है? 11, 4, 9.2, यानी 2.2 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद अगले नंबर की बात करूं तो मुझे कितना डिफरेंस मिल रहा है? 11.4 और ये हो गया 14 माइनस 11.4, 14 माइनस 11.4, ये 0 हो गया। ये आपका मिल गया 6 और ये आपका मोटा मोटा मिल गया 2.6। ठीक है, ये हो गया आपका 2.6। यानी आप एक चीज़ देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर 0.4 के डिफरेंस लगातार ऐड होता चला जा रहा है। 0.4 का डिफरेंस ऐड होता चला जा रहा है। तो यानी यहाँ पर जो नंबर ऐड हुआ है वो कितना ऐड हुआ है? 3 का ऐड हुआ है। यहाँ पर नंबर 3 का ऐड हुआ है, तो अगला नंबर कितना ऐड होगा? 3.4। यानी अगर मैं 17 में 3.4 ऐड कर देता हूँ यानी 20.4 इसका सही आंसर बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसका सही आंसर करिए क्या होगा। बहुत बेहतर सवाल है। 17
74 13, 74 22, 74 40 मिसिंग नंबर, फिर उसके बाद में अगला 75 03। डिफरेंस करिए, डिफरेंस करके देखिए क्या डिफरेंस मिल रहा है, क्योंकि आसपास के नंबर दिखाई दे रहे हैं 74 13 से 74 22। 74 13 से अगर 74 22 की तरफ जाते हैं तो यानी आपको कितना नंबर मिल रहा है इसके बीच में, 9 नंबर मिल रहा है। इसके आगे सारे नंबर्स का आप डिफरेंस कर लीजिए, 18 मिल जाएगा, ठीक है, 8 इधर 10 उधर, 18 हो गया। अगले नंबर पे क्या होना चाहिए, होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, 9 के टेबल में आगे जा रहा है तो हो सकता है 9 अगला हो जाए, तो ये 27 हो जाता है। 27 करके देख लेते हैं कि ऑप्शन में मिल रहा है हमको 74 40 प्लस 27 यानी 7 6 4 7। ऑप्शन में मिल रहा है क्या, 7, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमें मिल रहा है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा 74 67 होगा। लेकिन इसको हम एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, यानी जो अगला नंबर हमारा होना चाहिए था वो प्लस 36 होना चाहिए था। अगर इसमें हम 36 जोड़ेंगे तो क्या ये नंबर मिलेगा, 7 6 13 मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट मिल गया है तो फिर हमें ये नंबर मिल ही जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इन क्वेश्चंस में आप महारत हासिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, फटाफट इसका आंसर करिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 30 सेकेंड का समय है आपके पास, फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा। छः से 26, 26 से 134, 134 से 666 और फिर बहुत बड़ी नंबर बनती चली जा रही है, यानी आप ऐड इसमें ना ही करिए तो बेहतर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छोटे नंबर से एकदम से बड़े नंबर बनते चले जा रहे हैं, यानी कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। अगर मैं कहूँ 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि ये 26 के आसपास आ जाए, तो अगर मैं 5 ये 6 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 30 हो जाएगा जो इसके पास है। अगर मैं कहूँ इस नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 घटा दिया गया तो ये बात सही होगा कि नहीं होगा, यानी इस नंबर में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं और 4 घटा दूं तो क्या मिल जाएगा, हमें 26 मिल जाएगा। फिर मैं कहूं इस नंबर में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मिल जाएगा 110, ठीक है, नहीं 130 मिल जाएगा। 130 मिलने के बाद में अगर मैं इसमें, क्योंकि अगला नंबर 134 है तो अगला मैं 4 में जोड़ देता हूँ, ठीक है, यानी ये मुझे सीरीज समझ में कुछ इस तरह से आ रही है कि नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो और फिर 4 घटाओ, इसमें 4 घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 666, ठीक है। अगले नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ दो, अगले नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करके 4 घटा दो, फिर अगले नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ दो और फिर जो इसके बाद का नंबर है वही आपको मिल जाएगा। यानी आप क्या करिए 16 6 6 6 1 2 3 4 5 6 और इसको मल्टीप्लाई करिए किससे, 5 से, तो जो भी नंबर आपको मिलेगा उस नंबर में आप ऐड कर दीजिए 4। फटाफट बताइए मल्टीप्लाई करके कि इसमें नंबर आपको कितना मिलेगा, फटाफट बताइए। 83330 ये मिलेगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद। 4 ऐड कर दीजिएगा तो मिलेगा 833 और ये बन जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 30 सेकेंड आपके पास, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ये है कि आपको पूरी सीरीज दे दी गई है और इस पूरी सीरीज के अंदर एक नंबर आपका गलत लिखा हुआ है और वो नंबर आपका कौन सा गलत है, 9 नंबर गलत लिखा है या फिर 99 या फिर 479 या फिर आपका 2159, ये आपका कौन सा नंबर गलत है। ABCD में से आपको बताना है पूरी सीरीज में कौन सा नंबर गलत है। फटाफट इसको सोचिए, समझिए और बताइए, जल्दी से बताइए, आंसर जरूर करिए, फटाफट आंसर करिए। जो अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया है इससे ठीक पहले उस जैसा ही क्वेश्चन है। अब चूंकि 9 से 23 हो जा रहा है यानी कुछ बड़ा जुड़ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि एकदम से बहुत बड़ा डिजिट बनता चला जा रहा है, यानी यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट ही लग रहा होगा। अब 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा
लेकिन फिर यहाँ पर अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 27 होना चाहिए था, ये 23 हो गया। फिर अगर मैं यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका 69 होना चाहिए था, 99 हो गया। यानी मल्टीप्लाई 3 से करने के बाद या किसी नंबर से करने के बाद कुछ और जोड़ा जा रहा होगा शायद। अब उस चीज़ को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर इसमें कहूँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और जो नंबर था उसी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, बात सही है। अगर मैंने कहा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आया, 9 3 27, और इसमें से हमने कहा 4 घटा दो तो 23 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आप अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 3 12, और ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, 92। अब मैंने कहा इसमें 5 जोड़ दो, तो 92 में आपने 5 जोड़ा तो आपको मिलना चाहिए था 97, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 99 के रूप में। अभी ये चीज़ आप समझते चलिए, क्योंकि जो आप चीज़ लगा रहे हैं, जो आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, उस हिसाब से ये नंबर आपको मिल रहा है जो रॉन्ग लिखा हुआ है, यानी गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह पे आपका 97 लिखा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आगे भी चेक कर लेते हैं। अब मैं कहूँ कि अगर मैं 97 को मान के चल रहा हूँ और 97 में अगर मैं 5 का गुणा करता हूँ, अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ तो ये हो गया 5 और ये हो गया 45 और 3 48, ठीक है। और इसमें मुझे जोड़ने की बजाय इसमें मुझे क्या करना था, घटाना था। तो इसमें मैं अगर घटा देता हूँ 6, तो मेरी जो अगली नंबर है वो मिल जाती है। यानी जो हमारा इस सीरीज में गलत नंबर लिखा हुआ है वो 99 लिखा हुआ है। एकदम सही सवाल आपका, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, 30 सेकेंड का समय, फटाफट बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता बेटा, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है बहुत कुछ करके। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको सब्र बहुत ज़रूरी है, आपका बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी को आसान बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए। आगामी परीक्षा में आपका जो परिणाम होगा वो बहुत बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट्स करिए और बताइए। ये भी पूरी एक सीरीज़ लिखी हुई है, और इस सीरीज़ में एक नंबर आपका गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग नंबर लिखा हुआ है, और वो रॉन्ग नंबर आपको पॉइंट आउट करना है, बताना है कौन सा रॉन्ग नंबर है, 6 या 4 या 20 या 9, बताइए कौन सा नंबर है। चलिए देखिए, थोड़ा सा टिपिकल है, मैं बता देता हूँ। इसमें 0.5 का इंटू करने के बाद में 0.5 ही जोड़ दिया है, तो आपको मिल जाता है 4। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद में नेक्स्ट अगले नंबर पे अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4 यहाँ से, और फिर उसमें अगर मैं 4 से 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 4, और 4 में मैं 1 ही जोड़ूँ तो मिलेगा कितना, 5। अगले नंबर पर अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ से मुझे ये 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी ये मुझे मैच नहीं कर रहा है, यानी ये एरर हो सकती है। अभी आगे चेक कर लेते हैं। अगर मैं 5 में अगला नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, ठीक है, और फिर उसमें 1.5 ही आपको जोड़ना है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75, और ये आपका जोड़ने के बाद में मिल जाएगा 9। एकदम सही है, यानी नेक्स्ट नंबर आपको मिल रहा है। यानी इस सीरीज़ में जो गलत नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर गलत लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। क्या किया है इस क्वेश्चन में, 0.5 से मल्टीप्लाई करा और 0.5 ही जोड़ा। अगले नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ही जोड़ा। अगर ऐसा करते हैं तो हमें नंबर मिलता है 5, और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6, इसलिए ये नंबर एरर है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। और फिर 5 को लेकर के हमने आगे इसको चेक किया तो हमें मिलता है ये कि इस नंबर में अगर मैं उतना ही मल्टीप्लाई करूँ 1.5 का और 1.5 ही जोड़ूँ तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी 6 इस पूरी सीरीज का रॉन्ग नंबर है। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छी सीरीज लिखी हुई है, और ये सीरीज में खास बात यह है कि ये घटते क्रम में लिखी है, और आपको पॉइंट आउट करना है कि इस पूरी सीरीज़ में आपका
गलत नंबर क्या है, यानी रॉन्ग नंबर क्या है? फटाफट बताइए, इस पूरी सीरीज में रॉन्ग नंबर क्या है? 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट बताइए, इस पूरी सीरीज में रॉन्ग नंबर क्या है? सर 3601 से 3602 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, और फिर 3602 से एकदम से 18 हो गया। यानी यहां पर यह बात नजर आती है कि भाग जैसा कुछ कर दिया गया, एकदम से आधा, 36 से 18, बात तो यहां पे क्लिक हो रही है। और यहां पर चूंकि सेम वही नंबर है, यानी ये एक से ही भाग किया गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि किसी नंबर से अगर किसी से भाग करते हैं एक से, तो वही नंबर रहता है। यानी मैं कहूं अगर इसको एक से आप भाग कर दो और फिर एक जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? 3602। अगला नंबर आपको क्या मिल जाएगा? 3602। अब नेक्स्ट नंबर में आप 2 से भाग करिए, 2 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा कितना? 1801, और फिर इसमें ही जोड़ देंगे 2, तो मिल जाएगा कितना? 1803। अगले नंबर में जाऊं तो इसको आप करिए 3 से भाग। जब आप इसको करेंगे 3 से भाग और फिर उसके बाद में आपको जोड़ना है 3, तो आपको मिल जाएगा 601 प्लस 3, कितना हो जाएगा? 604। अब इसको आप करिए, 3 से भाग कर चुके थे, अब इसको करिए आप 4 से भाग। अगर आप 604 को करते हैं 4 से भाग, तो बेटा मिलेगा आपको, ये हो गया 4 एकन 4 और ये 2 20 5 और फिर ये 151। अब आपको जोड़ना है इसमें कितना? 4, आना कितना चाहिए? 155, लिखा कितना है? 154, यानी यही नंबर आपका क्या है? गलत, यानी ऑप्शन नंबर 20 का गलत जवाब है। क्वेश्चन समझ गए? आधा पहले 1 से भाग किया, 1 जोड़ा, दोबारा 2 से भाग किया, 2 जोड़ा, तीसरी बार में 3 से भाग किया, 3 जोड़ा, फिर 4 से भाग किया और 4 ही जोड़ा, फिर 5 से भाग करेंगे और 5 जोड़ेंगे। ये सीरीज आगे ऐसे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग है, सीरीज में लिखा हुआ नंबर 154। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? 30 सेकेंड आपके पास, 30 सेकेंड आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब, बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल कुछ हो नहीं सकता, बहुत आसान सवाल है। एक से मल्टीप्लाई करके 2 घटा दीजिए, करके देखिए। मैंने कहा अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए 7 एकन 7 और 2 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 5 घटेगा। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना करिए? 2 से मल्टीप्लाई, और 3 घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, मैं कहूं अगर पूरा देखिए सही से, पहला नंबर लिखा हुआ है 7, अगर मैंने कहा 7 को 1 से मल्टीप्लाई करिए और फिर उसमें 2 घटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अगला नंबर मिला 5, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 हो जाएगा, और 3 घटाने के बाद में क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने कहा 7 में आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और 4 घटा दीजिए, तो 7 या 21 और 21 से 4 गया, बचा कितना? 17 गया। अब 17 में आप अगर करते हैं 4 का मल्टीप्लाई, 17 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद में आप कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे, तो भाई साहब आपको मिल जाएगा 68, और 68 से घटेगा 5 तो मिल जाएगा आपको 63। अब 63 में आप करिएगा किसका मल्टीप्लाई? 5 का मल्टीप्लाई। 63 में आप 5 का मल्टीप्लाई करिए, तो 63 में आप 5 का मल्टीप्लाई करिए भैया, तो ये हो गया 5 तिहाई 15 और 6 पंचे 30, 30 और 1 31, कितना बन गया? 315। और 315 में घटा कितना दीजिए आप? 6। 315 में 6 घटा दीजिए, तो कितना मिल जाएगा? 309। और इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 309 इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। क्या किया है इस क्वेश्चन में? 1 से गुणा किया, 2 घटाया, 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, 4 घटाया, 4 से गुणा किया, 5 घटाया, और 5 से गुणा करके 6 घटा देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला सवाल आपके सामने, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इस नंबर में आपको एक मिसिंग नंबर है लास्ट का, और वो आपको बताना है। 9 है, फिर 265 है, फिर 393 है, फिर 457, 489, अगला नंबर क्या? फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे इधर से तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। क्यों सर? क्योंकि ये 4 के अराउंड में बड़ा पास क्लोजेस्ट नंबर लिखा हुआ है, ये इसके क्लोज में लिखा हुआ है, इसके क्लोज में लिखा हुआ है, ये इसके क्लोज में लिखा हुआ है। आप फटाफट इसका अंतर कर लीजिए। अगर मैं कहूँ
489 में 457 अगर घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा भैया? 16 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 16 नहीं में 32 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 64 का आ रहा है। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 128 का आ रहा है। और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 256 का आ रहा है। सर ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। आसान ही है, बस खाली समझिए। अब अगला जो नंबर होगा वो कितने डिफरेंस पे होगा? प्लस के 16 पे होगा। यानी 489 में अगर आप 16 ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 5 और ये 9 और ये 0 और फिर ये हो गया आपका 505, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, 9 का ऑप्शन नंबर बी। क्या किया है? 16 फिर 32 फिर 64, यानी डबल करते चले जा रहे हैं। यानी इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 मिल जाएगा। 16 ऐड कर दीजिए इस नंबर में, आपको 505 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला सवाल नंबर 10, फटाफट बताइए सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? 5, 16, 51, 158, सही जवाब क्या होगा? सर जोड़ने जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, नंबर बहुत फास्ट भाग रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्या हो सकता है? 15 के पास में 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, +1 करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 16, 48 और +3, ठीक है 51 हो गया। अगर मैं इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 153 और +5 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 158, एकदम सही है। अब फिर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 158 में 158 ही नंबर दिया हुआ है ना? हाँ 158 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24 और ये हो गया आपका 5 × 15, 15 और 2 17 और 3 × 3 और 4 इतना आया। अब इसमें आप ऐड करना कितना करिए? 1 जोड़ चुके, 3 जोड़ चुके, 5 जोड़ चुके, अब क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। तो आप इसमें 7 को और जोड़ दीजिए, 7 × 4 = 11 और ये 8 और ये 4, यानी 481। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई? अगला सवाल नंबर 11 आपके सामने है, फटाफट बताइए। ये मिसिंग नंबर है, आपको ये फाइंड आउट करना है। 30 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में करना है, जो कि मैं कल अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज भी हमने 10-11 क्लास इस क्वेश्चन में 10-11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको काम करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और आपको जो क्वेश्चंस फंसते हैं वो क्वेश्चंस आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो नीचे चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करिए और पूछिए। निश्चित तौर पर अगली क्लास में आपको वो क्वेश्चंस बताया जाएगा। आप चैनल से जुड़े हैं तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए नमस्कार।